इंडियन स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, ये खबर आ रही है कि 90 एमबीए स्टूडेंट्स दुबई में फंसे हुए हैं। इस बार मोदी जी क्या कमाल दिखा सकते हैं, कैसे बचाने वाले हैं, या उनका रेस्क्यू या वॉर रुकवाने की कोई क्षमता, या 3 घंटे के लिए वॉर रुकवा दे, 1 दिन के लिए रुकवा दे, 2 दिन के लिए रुकवा दे? देखिए, रशिया के साथ वॉर रुकवाना अलग बात थी, अमेरिका के साथ वॉर रुकवाना मुश्किल बात है, नंबर वन। नंबर टू जो है, जो एयरपोर्ट है, जैसे आबू इनका दुबई एयरपोर्ट वगैरह, वो ये 90 स्टूडेंट्स, क्या पता नहीं कितने लोग वहां पे बैठे जी हुए हैं, बिल्कुल। और वहीं पे जो है वो, और कई दुबई में तो कई लोग जो है अपना खाना खाते हैं और अपना नीचे बेसमेंट में जाके सो रहे हैं, तो वहां से निकलना। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत लल इन बैटल आ जाता है तो या तो बाई सी उनको निकाल सकते हैं या बाई एयर उनको निकाल सकते हैं, अगर ये एयरपोर्ट वगैरह पे जो है फ्लाइट्स वगैरह शुरू हो जाती है। अदरवाइज अभी कोई मोदी जी के पास कोई उसका जो है अलादीन का चिराग नहीं है कि वो निकाल लेंगे, अभी नहीं निकल पाएंगे। और खासकर आपने 2 दिन पहले वॉर जो शुरू हुई, उसके 1 दिन पहले आप इजराइल में थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मोदी जी को पता नहीं था कि स्ट्राइक होने वाली। आपको लगता है कि ये पता होगा, या इस तरह की डिस्कशंस होती है कि नहीं? वोरा साहब होते तो ज्यादा वो राजनयिक के नहीं तरीके से होता, as an हाँ वो ambassador वो नायक बता तरीके पाते, से, लेकिन हाँ वो आपको बता लगता है पाता। सर कि मोदी जी को पता होगा या नहीं होगा जब ये वो गए थे वहां इजराइल में पक, थे, और किस तरह का पक, मैसेज उन्होंने दिया ईरान को अगर वो 2 दिन पहले वहां थे और उसके बाद स्ट्राइक शुरू हो गई? देखिए, मोदी जी को पक्का पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आज की इंडिया वो इंडिया नहीं है कि जिसको जो है आप अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते जी हो। और जैसे हमारे ताल्लुकात इजराइल के साथ पिछले 10-15 साल में हमने देखा जिस तरह से बढ़े हैं, खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में, तो उस केस में, क्योंकि जब कारगिल की लड़ाई में हमें जो हथियार, हमारी एम्यूनिशन जो है 155 मिलीमीटर गन्स की जो है एम्यूनिशन कम पड़ गई थी, तो इजराइल ने हमको मदद दी थी। जी तो हो सकता है इजराइल ने हमारे से कुछ मदद भी का भी गुहार किया हो कि अगर हमारी रिप्लेनिशमेंट नहीं होती है तो आप हमारी, तो ऐसा नहीं है मोदी जी को पता नहीं था, मोदी जी को पता था। और कोई भी लीडर, अगर कोई भी वर्ल्ड लीडर है, उसको पता होगा तो वो उसको आउट नहीं करेगा, उनको जो है किसी को बताएगा लेकिन ये नहीं। पता होने के बावजूद आप जाते हैं, तो आप, ईरान भी तो हमारा हमारा संबंधी है, एक तरह हम उनसे कितना बिजनेस करते हैं, हमारे बहुत पुराने रिलेशंस रहे हैं, चाबार पोर्ट हम बना रहे थे उनके साथ। नहीं, चाबार फोर्ट हम बना रहे थे, पर रिलेशन है। पर आप देखिए, जब हमारा G23 हुआ था और कश्मीर के अंदर हमारा जो है, जब ये 1-2-4 इवेंट हुए थे G23 के, तो जी उस समय जो है इसी अय्युतल खमैनी ने क्या कहा था। खamenei, और जी जब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब गाजा में हुआ था तो उन्होंने गाजा को कश्मीर के साथ कंपेयर किया था। हम्म। ठीक है, तो ये बातें, मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो हर बात को हमेशा याद रखते हैं और सही मौके पर उसका जो है जवाब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली देते हैं। तो हम्म। ईरान ने कोई हमारे साथ कभी भी ऐसा दोस्ती का फरमान नहीं करा कि अगर जी हम जो है पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो उन्होंने हमारा खुल्लम खुल्ला साथ दिया। हाँ, कई दफे कश्मीर के मुद्दों पे उन्होंने जो है चुप्पी जरूर साधी है, जी लेकिन अयतुल्लाह खमैनी के इस बयान से भारत के अंदर, भारत सरकार के अंदर और भारत के लोगों में इस बड़ी चीज का बड़ा रोष था कि हाउ कैन यू कंपेयर गाजा विद कश्मीर, देयर जी इज नो कंपैरिजन। तो ये जो है, इसकी वजह ये है कि एक ईरान को भी एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा था कि जब लड़ाई होती है तो आपको जो पुराने दोस्त है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये, और हम्म। चाबार फोर्ट देके उन्होंने कोई हमारे पर एहसान नहीं किया है। ठीक है, वो जो जी है एक बिजनेस डील थी और एक ट्रांजैक्शनल डील थी। बिजनेस अलग होता है और देशों का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलग होता है। जी। तो जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आएगा तो उसमें भारत अपना ध्यान रखेगा पहले। हम्म। नागिन जी, तो अब चाबार पोर्ट आपको लगता है कभी बन पाएगा? कि ईरान किस ओर मूव कर रहा है, एंड रिजल्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन चाबार पोर्ट का एक फ्यूचर आपके हिसाब से? देखिए अभी नागेंद्र जी, चाबार फोर्ट का अभी तक कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ईरान का ही कोई फ्यूचर नहीं है। जी अब जो वो वहां पे कौन सी रजीम आती है, उस रजीम के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होते हैं, उसके ऊपर जो है फिर होगा। अगर रजीम ऐसा न्यूट्रल आ जाता है या प्रो इंडिया आ जाता है तो हो सकता है कि चाबार फोर्ट में दोबारा हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि चाबार फोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में या अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हम, अगर हम कुछ भेजना चाहें या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम भेजना चाहें तो चाबार ही फोर्ट ऐसा है। और दूसरा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो रशिया से स्टार्ट होता है ऊपर से और नीचे तक आता है, इसमें भी हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं।
पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंड लॉक्ड होने की वजह से और पाकिस्तान बीच में आने की वजह से हम उनके साथ ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जी ठीक है, तो या तो जो है वखान कॉरिडोर है, ऊपर वाला जो एरिया जो गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया है वो हमारे, हम उसको कब्जा कर ले पीओजेके को, और उसके बाद फिर हमारा डायरेक्ट लिंक हो जाता है। अदरवाइज वी हैव टू गो थ्रू चाबार फोर्ट ओनली। जी सिरोही साहब, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका एक सवाल है कि आईआरजीसी ने अगर बोला कि हमने 560 सैनिकों को मार दिया, अमेरिकी सैनिकों को, हमें उस पर कितना विश्वास करना चाहिए, कितना सच हो सकता है ये? नागेंद्र जी देखिए, लड़ाई के अंदर जो ये फिगर्स आती हैं इनको बिल्कुल हम सच नहीं मान सकते। 560 में से हो सकता है सिर्फ 60 ही मरे हों, तो ये फिगर हमेशा एग्जेजरेटेड होती है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की जो है हर जगह होता है, हर देश ये करता है ताकि दूसरे दुश्मन देश को डिमोरलाइज करने के लिए। आपके व्यूअर को मैं बताना चाहता हूं, 1971 की जब लड़ाई हुई और 16 दिसंबर को जब पाकिस्तानियों ने हथियार डाले, 93,000 पाकिस्तानी ने हथियार डाले थे। 15 दिसंबर तक पाकिस्तान के जो जनरल्स जो है याया खान ये कह रहे थे कि हम तो वेस्ट में भी जीत रहे हैं, ईस्ट में भी जीत रहे हैं, और 24 घंटे बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये प्रोपेगेंडा होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। इसका जो है अभी पुष्टि नहीं है। इसकी पुष्टि जो है वेस्टर्न मीडिया भी करेगा भी नहीं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो पूरा का पूरा जो अमेरिकन के हाथ में है। तो ये जो है धीरे धीरे करके बातें पता लगेंगी कितने मरे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, 560 में से अगर 60 भी मरे हैं, इट इज ए बिग लॉस फॉर अमेरिका। और इसके कंपैरिजन अगर ईरान के 500 भी मरे हैं तो इट इज नॉट ए बिग लॉस फॉर ईरान। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.